काजोल बर्थडे। शादी के बाद काजोल ने अजय देवगन की मां को मम्मी कहने से कर दिया था इनकार। इस वजह से हिट होती थीं। काजोल 51st बर्थडे। एक्टिंग के अलावा अपनी बेबाकी और खिलखिलाने की आदत के लिए मशहूर अभिनेत्री काजोल आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर जानते हैं उनके सफ़र और उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। जब बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की बात होती है तो उनमें एक नाम काजोल का भी लिया जाता है। 6 फिल्मफेयर अवार्ड समेत अलग अलग लगभग 40 से भी अधिक अवार्ड्स अपने नाम करने वाली काजोल 3 दशक से भी ज़्यादा वक्त से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। फिल्मी घराने से आने वाली काजोल ने 17 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। काजोल ने अपने करियर में रोमांटिक किरदारों से लेकर नेगेटिव रोल और अब मां की भूमिकाएं तक निभाई हैं। काजोल के नाम अपनी मौसी नूतन के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी है। काजोल आज भी इंडस्ट्री में लगातार एक्टिव हैं और प्रमुख भूमिकाओं वाली फिल्में कर रही हैं। आज काजोल अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर जानते हैं उनके करियर, प्रमुख किरदारों और उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। फिल्मी घराने से आती हैं काजोल। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था। काजोल एक बड़े फिल्मी घराने से आती हैं। वो दिग्गज अभिनेत्री तनुजा और निर्देशक निर्माता शोमू मुखर्जी की बेटी हैं। लेजेंडरी अभिनेत्री नूतन उनकी मौसी हैं। उनकी नानी शोभना समर्थ और परनानी रतनबाई भी फिल्मी दुनिया से ही आती थीं। उनके अंकल जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी फिल्म अभिनेता थे। उनके दादा शशधर मुखर्जी और नाना कुमार सेन समर्थ फिल्म मेकर थे, जबकि अभिनेत्री रानी मुखर्जी, एक्टर मोहिनी बहल और निर्देशक अयान मुखर्जी काजोल के कजिन हैं। काजोल ने साल 1999 में अभिनेता अजय देवगन से शादी की थी। 17वें साल में किया डेब्यू। काजोल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में फिल्म बेखुदी से की थी। अपनी पहली फिल्म के दौरान काजोल स्कूल में थीं। उनके करियर की दूसरी फिल्म शाहरुख खान की बाजीगर थी। बाजीगर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। इसके बाद उधार की जिंदगी, ये दिल लगी, हलचल और गुंडाराज जैसी फिल्मों में नजर आईं। 1995 में मिली करियर की सबसे बड़ी फिल्म। साल 1995 काजोल के करियर के लिए काफी खास रहा, क्योंकि इस साल काजोल को उनके करियर की सबसे बड़ी और यादगार फिल्म मिली। ये वो साल था जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी। ये फिल्म न सिर्फ उस साल बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे यादगार फिल्म बनी। इस फिल्म के लिए काजोल को उनका पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। इसी साल काजोल के खाते में सलमान खान और शाहरुख खान की करण अर्जुन भी हिट फिल्म के तौर पर शामिल हुई। बेस्ट विलन का फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाली इकलौती अभिनेत्री। इसके बाद साल 1997 में काजोल रोमांटिक हीरोइन से सन की आशिक के नेगेटिव किरदार में उतर गईं और गुप्त में नजर आईं। इस फिल्म के लिए काजोल को बेस्ट नेगेटिव रोल का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। वो इस कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाली पहली और इकलौती अभिनेत्री हैं। इसी साल काजोल आमिर खान और अजय देवगन स्टारर इश्क में जूही चावला के साथ नजर आईं। 1998 में दी बैक टू बैक हिट फिल्में। साल 1998 काजोल के करियर के लिए काफी सफल रहा। इस साल काजोल ने कई हिट फिल्में दी। इनमें प्यार किया तो डरना क्या, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है और दुश्मन शामिल हैं। कुछ कुछ होता है के लिए काजोल को उनका दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। अजय देवगन से शादी के 2 साल बाद मिली हिट फिल्म। काजोल ने साल 1999 में अभिनेता अजय देवगन से शादी कर ली। शादी के बाद काजोल की पहली रिलीज फिल्म भी अजय देवगन के ही साथ दिल क्या करे थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद कुछ और फिल्में भी काजोल की फ्लॉप हुईं। शादी के बाद काजोल को अपनी पहली हिट फिल्म साल 2001 में आई करण जौहर की कभी खुशी कभी गम के रूप में मिली थी। 5 साल के ब्रेक के बाद फना से किया कमबैक। शादी के बाद साल 2001 के बाद काजोल ने फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया और वो अपने परिवार पर ध्यान देने लगीं। लगभग 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद काजोल ने 2006 में आमिर खान के साथ फना से फिल्मों में वापसी की। ये रोमांटिक थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है और काजोल को फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। साल 2010 में काजोल करण जौहर निर्देशित फिल्म माय नेम इज खान में शाहरुख खान के साथ नजर आईं। इस फिल्म के लिए काजोल को उनके करियर का 5वां बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। 2021 में ओटीटी पर किया डेब्यू। काजोल ने साल 2021 में फिल्म त्रिभंगा से ओटीटी पर भी डेब्यू किया।
इसके बाद काजोल ओटीटी पर लव स्टोरीज 2, द ट्रायल, दो पत्ती और हालिया रिलीज सरजमीन जैसे प्रोजेक्ट में नजर आईं। इसके अलावा इस साल काजोल मां फिल्म में भी मुख्य भूमिका में नजर आई हैं। काजोल से जुड़े मशहूर किस्से। काजोल के बारे में कई किस्से काफी सुनने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काजोल जिस फिल्म के सेट पर एक बार गिर जाती हैं, वो फिल्म हिट हो जाती है। ऐसा संयोग उनके साथ कुछ कुछ होता है जैसी हिट फिल्मों से लेकर कई अन्य फिल्मों में भी हुआ है। शादी के बाद जब अजय देवगन की मम्मी और अपनी सासू मां को काजोल को मम्मी बुलाने का सुझाव दिया गया, तो उनका कहना था कि मैं उन्हें मम्मी क्यों बुलाऊं, मेरी पहले से ही एक मां है। काजोल ने अजय देवगन को पहली बार एक फिल्म के सेट पर देखा था। अजय सेट पर किनारे कुर्सी डाले अलग बैठे थे और उन्होंने फिल्म की हीरोइन काजोल से बात तक नहीं की थी, जिसके बाद काजोल को अजय देवगन घमंडी और अकड़ू लगे थे। काजोल की करण जौहर से काफी अच्छी दोस्ती है। काजोल ने करण जौहर की कई फिल्मों में एक एक सीन तक का कैमियो किया है। करण काजोल को अपने लिए लकी मानते थे। 2016 में जब करण जौहर की ऐ जिल मुश्किल और अजय देवगन की शिवाय एक ही दिन रिलीज हुई थीं, तब काजोल और करण जौहर की दोस्ती में दरार आ गई थी। दोनों की बातचीत भी कई साल तक बंद रही थी। हालांकि अब दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं।